Well, big news coming in. It's a massive hint by Robert Vadra, the brother-in-law of Rahul Gandhi, the husband of Priyanka Gandhi, ahead of the elections. Robert Vadra has hinted at the likelihood of fighting from Amethi constituency. He says, I'd like to fight from Amethi. Amethi wants a member of the Gandhi family to contest as a candidate. Is that a sign that Rahul Gandhi will not be contesting now from Amethi and instead his brother-in-law will? Well, that's the question that many are asking. Let's listen to what Robert Vadra said. मैं पहले तो अमेठी के लोगों को और रायबरेली के लोगों को ज़रूर चाहूँगा कि कोई भी उनको रिप्रेजेंट करे, जो भी वहाँ का सांसद हो वो उनकी प्रगति की बात करें, उनके अच्छाई की बात करें और सुरक्षा की बात करें और भेदभाव की राजनीति ना करें, क्योंकि जो वहाँ की अभी सांसद हैं उनसे वो अमेठी के लोग बहुत परेशान हैं और अमेठी में उनको लगा है कि गलती हुई, क्योंकि उनका मेरे ख्याल से ज़्यादा वहाँ आना जाना नहीं है, वहाँ कुछ प्रगति के बारे में नहीं सोच रहे हैं, बस वो ये देख रहे हैं कि गांधी परिवार के ऊपर कैसे कुछ बेबुनियाद कोई सवाल उठाएं, इल्ज़ाम लगाएं और बस शोर शराबा करें और अपनी पोजीशन का गलत इस्तेमाल करें। तो मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर वो उसी में लगे हुए हैं और क्योंकि बरसों से गांधी परिवार ने अमेठी, रायबरेली, सुल्तानपुर, जगदीशपुर उन सारे एरिया में मेहनत से काम किया, लोगों के लिए वहाँ बहुत ही प्रगति हुई। और मैं फिर से कहूँगा कि जब अमेठी के लोगों को लग रहा है कि उन्होंने गलती की कि स्मृति जी को जिताया और राहुल को वहाँ से जो भी है कि कोई और कंस्टिट्यूंसी ढूंढनी पड़ी या जो भी है, पर मुझे लग रहा है कि वो चाहते हैं कि गांधी परिवार का कोई भी सदस्य वापस आए, वहाँ वो भारी बहुमत से जिताएंगे। यहाँ तक कि वो मेरे से भी प्रेरणा करते हैं और आशा करते हैं कि मैं वहाँ अपना पहला कदम अगर राजनीति में रखता हूँ और सांसद बनने की सोचता हूँ तो मैं अमेठी को ही रिप्रेजेंट करूँ, क्योंकि मैंने 99 से अपनी जो प्रचार प्रियंका के साथ शुरू किया वो अमेठी में ही था और वो उस समय की तो राजनीति और पॉलिटिक्स बहुत अलग थी, क्योंकि वहाँ संजय सिंह थे और वहाँ का दहशत फैलाई हुई थी और हम लोग रात भर संवेदनशील एरियाज़ में होते थे और वहाँ पोस्टर लगाए और बस्ते बांटे और अपने कार्यकर्ता के साथ दिन भर रात भर मेहनत की, उनको हौसला और भरोसा दिलाया कि हम लोग हैं और वो डटे रहें, अपने जो भी उनकी एरिया है, कंस्टिट्यूंसी जो उनका बूथ है उसके ऊपर पूरा डटे रहें। तो उनको पता है कि हमने कितनी मेहनत की और कितना भाईचारा और प्रेम था और अभी भी है, और वहाँ के लोग जिनके साथ मैंने काम किया, मेहनत की, वो अभी भी मेरे घर के बाहर, दफ्तर के बाहर, सोशल मीडिया के द्वारा वो मेरे से मैसेज भेजते हैं, मेरे जन्मदिन पर वो केक काटते हैं और लोगों को कोई कुछ ना कुछ लंगर वगैरह या सेवा करते हैं। Well, let me go across immediately to Ranjita for more on this. Ranjita, बिना किसी सोच विचार के कोई इस तरह की बयान नहीं करेगा। अगर रॉबर्ट वाड्रा एएनआई को बोल रहे हैं कि उनको मैसेजेस मिल रहे हैं अमेठी से कि उन्हें कंटेस्ट करना चाहिए अब के लोकसभा चुनाव में, तो इसका मतलब क्या है? बिल्कुल, देखिए रॉबर्ट वाड्रा का ये बड़ा बयान है और कहीं ना कहीं हम इसे एक नया पॉलिटिकल एक फेस के तौर पर देखा जा सकता है। हालांकि सीधे तौर पर नहीं, लेकिन वो जरूर ये बात कह रहे हैं अपने बयानों में कि अगर उनको राजनीति में कदम रखना है तो वो अमेठी सीट को प्रेफर करेंगे, क्योंकि अब तक अमेठी और रायबरेली में कांग्रेस पार्टी की तरफ से कौन चुनाव लड़ेगा इस पर पार्टी फैसला नहीं कर पाई है। लेकिन रॉबर्ट वाड्रा का मीडिया में इस तरह का बयान देना कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार के, हम कह सकते हैं कि इशारे पर ये चीजें हो रही है। अमेठी को लेकर जिस तरह से राहुल गांधी की चुनाव लड़ने की बात कही जा रही थी, वो ये बात कह रहे हैं कि अमेठी की जनता ये चाहती है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य वहां से चुनाव लड़े और
वो क्लेम भी कर रहे हैं कि 99 से वो अमेठी की जनता को जानते हैं। वहां राहुल गांधी के लिए जब प्रियंका गांधी प्रचार करती थी उनके साथ वो भी मौजूद रहते थे। वो अमेठी के नब्ज को समझते हैं और जी। मौजूदा सांसद स्मृति ईरानी को लेकर भी निशाना साध रहे हैं। उनका कहना है कि उनका सिर्फ पॉलिटिकल गेन हासिल बिल्कुल। करना वहां पर बतौर सांसद वो ये करना चाहते थे और इसी वजह से अब अमेठी की जनता चाहती है कि गांधी परिवार से कोई उम्मीदवार हो। जी। तो ऐसे में देखना होगा कि जो रॉबर्ट वाड्रा कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी उस बात का समर्थन कर रही है या नहीं, या फिर कांग्रेस पार्टी इस पर सीरियसली विचार करती है या नहीं। Right. This only adds to more intrigue now as far as the 2024 elections are concerned. बहुत बहुत शुक्रिया उस अपडेट के लिए रंजीता. We'll wait and see how the reactions now flow to what Mr. Robert Vadra has just said. Let me now